जैसे ही वह अपने कमरे से निकली, माँ ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह अचानक से पड़े इस थप्पड़ से सहम गई। माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मर्यादा में रहो, समझी तुम? चलो जाओ अपने कमरे में, संस्कारहीन कहीं की। माँ के गुस्से को देखते हुए सलोनी चुपचाप वहां से चली गई। पर वह समझ नहीं पाई थी कि माँ जी अचानक से इतना गुस्सा कैसे हो गईं। अब तक तो ऐसा रूप उसने अपनी सासू माँ का कभी नहीं देखा था। सलोनी बहुत देर तक अपने गाल को पकड़े रोती रही। जाने कौन सा गुनाह किया था आज उसने। वह सोच रही थी कि जब से देवर बीमार पड़े हैं, तब से दूध और दवा देने का रोज तो मैं जाती हूँ उनके कमरे में, फिर आज क्या हुआ? मुश्किल से वह 18-19 साल की थी जब वह ब्याह कर आई थी। 4 भाई बहनों में पति सबसे बड़े थे, उसके बाद देवर का नंबर था, बाकी दोनों ननद इससे भी छोटी थीं। शादी के पहले ही दिन पति ने समझा दिया था कि भले ही वे सौतेले हैं, पर कभी भी इसकी भनक उसके किसी भी प्रकार के व्यवहार से इन्हें नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता तो इस सच्चाई को तुमसे छुपा सकता था, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो और अब इस परिवार की सदस्य हो, इसीलिए तुम्हें हक है कि तुम सब कुछ जान लो। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों का एक एक करके परिचय दिया। उसी दिन सलोनी ने गांठ बांध ली। वह हर संभव प्रयास करती कि सारे परिवार के लोग उससे खुश रहें, सबको खाना खिलाना, सबका ख्याल रखना। जब घर के सारे लोग सो जाएं, तब अंत में सोने जाना। सलोनी की यही दिनचर्या थी। घर में एक ससुर ही थे, जिनकी नज़र में सलोनी एक संस्कारी बहू थी। वे ज़्यादातर बीमार ही रहते थे, जिनकी सेवा की जिम्मेदारी सलोनी पर ही थी। उनको कभी कभी दया आ जाती थी सलोनी पर, बाकी सब लोगों को तो बस एक कामवाली मिल गई थी मुफ्त में। सलोनी ने हमेशा यही महसूस किया था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, पर सबका व्यवहार उसके प्रति सौतेला ही था। रिश्ते में तो सब छोटे थे, पर जरा सी चूक हुई नहीं कि उसके संस्कारों की घंटी बजा दी जाती थी। दोनों छोटी नंदें जलती हुई माचिस की तिल्ली थीं। हर घड़ी सलोनी के काम में नुक्स निकालती रहती थीं। उससे भी मन नहीं भरता तो चुगली कर उसे डांट खिलवाती। कमरे में आई तो पति गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी नींद भंग ना हो, इसीलिए उसने हिचकियों को अपने हाथों से दबाते हुए बगल में पड़े सोफे पर बैठ गई। उन पर नजर पड़ते ही सलोनी के दर्द कुछ कम हो गए। चलो जैसा भी परिवार मिला हो, पर पति तो देवता ही पाया है उसने। वह सोचने लगी, अगर वह भी बाकी लोगों की तरह होते तो क्या होता। बिन माँ की बच्ची सलोनी को मायके में प्यार कम ही मिला था, लेकिन संस्कार देने में कोई कमी नहीं की गई थी। पापा फौज में थे, वे हमेशा उससे दूर ही रहते थे, तो उसका पालन पोषण दादा दादी चाचा चाची ने किया था। इंटर पास करते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। शादी के लिए उसका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वह और भी पढ़ना चाहती थी, पर माँ थी नहीं। मन की बात सुनता कौन। परिवार वालों ने मिलजुल कर शादी कर दी। विदाई के समय पापा से गले लगकर खूब रोई। पिता ने दहेज के साथ साथ संस्कारों की गठरी भी उसे दे दी, जिसे हरदम साथ रखने की नसीहत भी दी थी कि उसे गठरी की गांठ को कस कर बांध कर रखना है। पापा ने उससे विदा लिया और कहा कि वह कभी भी उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर आंच नहीं आने देगी। शादी के इन 4 सालों में बस एक बार पग फेरे के समय वह अपने मायके गई थी। उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर ससुराल वालों द्वारा उसे वहां जाने से रोक दिया जाता था। मायके से ही कभी कभी मिलने के लिए चाचा चाची भाई बहन आ जाया करते थे। सब कुशल मंगल पूछते रहते, पर सलोनी हाँ ठीक हूँ मैं सिर हिलाकर चुप हो जाती। उसे पता था कि उनके जाते ही सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे।
फिर उसके हिस्से आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही सब सोचते सोचते जाने कब वह सो गई। सुबह सासू माँ की झल्लाहट भरे शिकायत से उसकी नींद खुली। वह पति के ऊपर भड़की हुई थी। बात क्या है यह जानने के लिए वह बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ उस पर बिफर पड़ी। घर के सभी सदस्य वहां खड़े थे। सलोनी की तरफ हाथ नचाते हुए बोली, मैं पूछना चाहती हूँ कि यह महारानी जी यह क्या नया गुल खिला रही हैं? सारे संस्कारों को घोल कर पी गई क्या तुम्हारी पत्नी? अरे माँ क्या हुआ? कुछ बताओगी भी? सुनोगे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? संस्कारहीन कहीं की। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहती हैं। ससुर जी चीखने की आवाज़ सुनकर बिस्तर से उठकर बैठक में आ चुके थे। आते ही उन्होंने कहा, यह सुबह सुबह तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? आप तो चुप ही रहिए, खबरदार जो यहाँ पर आपने बहू का पक्ष लिया। सास की दहाड़ सुनकर ससुर जी थोड़े डर गए। देवर के कमरे से लेटे लेटे ही उसने पूछा, क्या हुआ माँ, कुछ बताओ भी। सास मुंह बुचकाते हुए बोली, क्या बताऊं मैं, मेरी तो जवान कटी जा रही है बताते हुए। पति ने थोड़ा सख्ती से कहा, पहेलियां मत बुझाओ माँ, बताओ क्या हुआ। बेटा मैं न कहती थी कि लाना है तो संस्कार वाले घर से बहू लाओ, पर मेरी बातों का असर कहाँ होता है तुम पर। 4 दिन से मैं देख रही थी, सबके सो जाने के बाद यह तुम्हारे भाई के कमरे में डोरे डालने जाती थी। कल मैंने इसे निकलते देखा। मेरे तमाचे के निशान अब भी उसके गाल पर होगा, बुलाकर देख लो। संस्कारहीन कहीं की। सभी भौचक्के सलोनी की तरफ देखने लगे। छोटी ननद ने मुंह पर हाथ रखकर बोला, छी छी भाभी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको भाभी कहते हुए। सलोनी शर्म से रोने लगी। बस करो माँ, बहुत हो गया संस्कारहीन। वह नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार है। तुम लोग इतना नीचे मत गिरो। सलोनी को गिराने में मैंने भेजा था उसे दूध ले जाने के लिए कमरे में। तुम्हारा बेटा बीमार है, इसकी चिंता तो तुम्हें नहीं है, लेकिन कमरे में कौन गया इसकी निगरानी तुम कर रही थी। संस्कार की बात करती हो तुम। 4 साल से तुम लोगों की जिल्लत वह बर्दाश्त कर रही है। कभी उसने किसी से भी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि तुम्हारे थप्पड़ खाकर भी वह पूछने नहीं गई कि तुमने क्यों मारा। मुझे भी कुछ नहीं बताया। अब और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें संस्कारी होने का? पति ने रोती हुई सलोनी का हाथ थामा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए कहा था, तुम्हें अन्याय सहन करने के लिए नहीं। चलो यहाँ से। इन्होंने अपने संस्कार का परिचय दे दिया है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें इतना सब कुछ सहन करना पड़ा। सलोनी अपने पति का साथ पाकर बहुत खुश थी।